जय हिंद। आज हम लोग मूर्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं मूर्ति के बारे में। देखिए, सबसे पहले मूर्ति बनना निर्माण चालू हुआ था कुषाण वंश से हुआ था। कब से चालू हुआ था? कुषाण वंश से चालू हो गया था। ठीक है, उस समय राजा कनिष्क था। जिस समय मूर्ति बनाई जा रही थी उस समय राजा कौन था? तो राजा उस समय कनिष्क था। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। उसके बाद से ये बात का हमें साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है कि कनिष्क के समय से ही मूर्तियां बनना चालू हो गई थी। तो देखिए, साक्ष्य के तौर पे आप लोग इमेज आप लोग देख रहे होंगे, ये मूर्ति का खोज होना। ठीक है, जैसे इस मूर्ति का खोज हो गया तो इस बात का पता चल गया कि हाँ, कनिष्क के समय से ही मूर्तियां बनना शुरू हो गई थी। अब देखिए, उस समय मूर्ति जो बनता था वो दो तरीके से बनता था। एक बनता था मथुरा शैली में और एक बनता था गांधार शैली में। मथुरा शैली और गांधार शैली में क्या अंतर है ये हम लोग देखेंगे अगले पेज में। देखिए यहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गांधार। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गांधार। ठीक है, गांधार में काले पत्थर पाए जाते हैं, काले पत्थर। ठीक है, गांधार में क्या पाए जाते थे? काले पत्थर। और उस जगह का नाम भी गांधार था, इसीलिए वहां से जो मूर्तियां बनी ना उनका नाम रख दिया गया गांधार शैली। ठीक है, गांधार में जो मूर्तियां बनी थी उनको हम लोग कौन सा शैली कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे आएगा कि गांधार शैली की शुरुआत कहाँ से हो गई थी? ठीक है, तो गांधार से शुरू हो गई थी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे मथुरा शैली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मथुरा शैली की शुरुआत हुई थी भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के छोटे से राज्य मथुरा से। ठीक है ना, मथुरा से मथुरा शैली का निर्माण हुआ था, इसीलिए हम लोग उसका नाम मथुरा रख दिए। अब देखेंगे मेरे बाबू कि भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में किन किन शैलियों का सर्वाधिक विस्तार है। तो उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो किसका विस्तार है? मथुरा शैली का सबसे ज्यादा विस्तार है। ठीक है, उत्तर भारत में, ठीक है, सबसे अधिक कौन सी मूर्ति बनती थी? तो मथुरा शैली की मूर्ति सर्वाधिक इधर बनती थी उत्तर भारत में। जबकि दक्षिण भारत में हम लोग देखें तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मूर्ति बनती थी? तो गांधार मूर्ति बनती थी। ठीक है ना, समझ में आ गया। जबकि गांधार मूर्ति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? अफगानिस्तान के गांधार से हुआ था। लेकिन विस्तार सबसे अधिक भारत में किधर था? तो दक्षिण भारत में था। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मथुरा शैली में गांधार शैली में क्या क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे जो मथुरा शैली है उसका प्रारंभ माना जाता है मथुरा से और विस्तार कहाँ था? उत्तर भारत में। ठीक है, बताइए प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? मथुरा से। और विस्तार कहाँ माना जाता है? तो उत्तर भारत में। जबकि ये रंग में कैसा होता था? लाल। रंग में कैसा होता था? लाल होता था। मथुरा शैली जो था, ठीक है ना, वो रंग में लाल पत्थरों का बनाया जाता था, इसीलिए वो लाल होता था। ठीक है ना। अब देखिए, जो मथुरा शैली है, जो मथुरा शैली जो मूर्ति थी वो कौन कौन से धर्म में बनाया गया था? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। ठीक है ना। मथुरा शैली की जो मूर्ति थी वो किस किस धर्म में बनाई जाती थी? ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन तीनों धर्मों में, ठीक है ना, बनी है। तो आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछेगा कि उस मूर्ति शैली का नाम बताइए जो तीनों धर्मों की मूर्तियां उससे बनी हुई है। ठीक है ना, उस, ठीक है, मूर्ति शैली का नाम बताइए, ठीक है ना, जिससे तीन धर्म की मूर्तियां बनी है। तो तीन धर्म की मूर्तियां बनी है भैया, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए आप लोग कौन कौन हो जाएगा। मथुरा शैली से बौद्ध, जैन, हिंदू, यही ना तीन को बना था। तो इसी को हम लोग कह देंगे कि मथुरा शैली एक ऐसी शैली है जो बौद्ध, जैन और हिंदू, इन तीनों धर्मों की मूर्तियां इससे बनी हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मथुरा शैली जो है वो किस अवस्था में, जो मूर्ति बनता था ना, वो किस अवस्था में बनाया जाता था? मथुरा शैली की अधिकतम मूर्तियां जो थी वो किस अवस्था में रहती थी? अधिकतम अवस्था खड़ा प्रतिमा बनता था। ठीक है ना, देखिएगा उस समय जो मथुरा शैली से जो
मूर्तियां बनती थी वो हमेशा खड़ी रहती थी। आप देखिएगा उत्तर भारत में मथुरा शैली का विस्तार है। और उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कोई धर्म चलता है तो हिंदू धर्म चल रहा था उसमें। खैर वो अलग तो बात था कि बौद्ध धर्म उसमें एकदम अपना परचम पूरा एकदम लहरा रहा था। बौद्ध धर्म बहुत ही ऊपर था सभी धर्मों से, ठीक है ना। लेकिन उस समय ऐसा बात नहीं है कि बाकी सब धर्म पीछे थे, नहीं, वो सब भी एकदम, ठीक है ना, अपने अपने धर्मों को लेकर के बहुत आगे, ठीक है, पताका चल रहा था। अब हम लोग देखें तो अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो अधिकतम जो भगवान है एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए हैं और एक हाथ से धनुष या बाण या फिर अपना जो भी शस्त्र होता है पकड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज देखने को मिला था कि जो हिंदू धर्म की मूर्तियां थी या फिर जैन धर्म की या फिर बौद्ध धर्म की, वो जितनी भी मूर्तियां बनाई गई थी ना वो किस अवस्था में रखी गई थी, तो खड़ी अवस्था में रखी गई थी। अब हम लोग देखेंगे गंधार। तो गंधार जो था इसका प्रारंभ हुआ था गंधार से, तो शुरुआत में ही आपको बता दिए थे। उसके बाद से देखेंगे तो इसका रंग कैसा होता था, तो इसका रंग होता था काला। और बताइए जो गांधार शैली थी, गांधार शैली से सर्वाधिक किस धर्मों की मूर्ति बनाई गई है, तो बौद्ध धर्मों की सर्वाधिक मूर्ति बनाई गई है, भगवान बुद्ध की, ठीक है ना। सबसे ज्यादा गांधार शैली जो है, गांधार शैली के द्वारा किसका मूर्ति सबसे अधिक बना है, तो भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे ज्यादा बना है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का मूर्ति सबसे अधिक बना है, बाकी धर्मों में नहीं बना है, बना है इक्का दुक्का बना है, बाकी सबसे अधिक पूछेगा तो यही बताना है आपको, ठीक है ना, बौद्ध धर्म। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आता है, देखिए कि मथुरा शैली और गांधार शैली में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, कि गांधार शैली किसे कहते हैं, मथुरा शैली किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर बता दीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से जवाब हमको देना है, मथुरा शैली और गांधार शैली में निम्नलिखित अंतर है। मथुरा शैली और गांधार शैली में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पे मथुरा लिखेंगे, यहाँ पे गांधार शैली लिखेंगे और उसके बाद एक नंबर डालेंगे, यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर, इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। और यहाँ से लिखना चालू करेंगे कि मथुरा शैली जो है वो मथुरा से प्रारंभ हुई थी, जबकि गांधार में देखें तो गांधार शैली गांधार से प्रारंभ हुई थी। ओके, अब हम लोग देखें यहाँ पे सेकेंड नंबर में, तो यह जो रंग में, ठीक है ना, यह रंग जो होता था वो लाल दिखता था, रंग में लाल दिखता था, जबकि यह रंग में काला दिखता था। जो गांधार शैली की मूर्ति थी वो कलर में कैसी दिखती थी, काली, जबकि मथुरा शैली का जो मूर्ति था वो किस तरह से दिखता था, लाल दिखता था। अब देखिए तीसरे नंबर में बात करें तो इसका विस्तार सर्वाधिक, मथुरा शैली का जो विस्तार है इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ था, तो उत्तर भारत में था, देखिए यहाँ पे। जबकि इसका विस्तार गांधार शैली का विस्तार अगर देखें तो किधर था भैया, दक्षिण भारत में सबसे अधिक था। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि मथुरा शैली और गांधार शैली में अंतर स्पष्ट बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं कि मथुरा शैली और गांधार शैली में निम्नलिखित अंतर है, एक लाल दिखता था तो दूसरा काला दिखता था। एक जो था यहाँ पे गांधार में, गांधार से शुरू हुआ था बनना, एक मथुरा से शुरू हुआ था बनना, जबकि लास्ट में हम लोग देखें, ठीक है, तो एक जो था इसका विस्तार उत्तर भारत में सबसे अधिक था, जबकि इधर देखेंगे तो इसका दक्षिण भारत में सर्वाधिक था, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 12th क्लास में पूछे जाती है, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में पूछी जाती है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर क्लियर हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, 2 से 3 नंबर आप लोगों का एकदम ओके हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हम लोग अगला वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे।